जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाबहु, जासु कृपा निर्मल मति पाबहु। बोले श्री किशोरी जी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री राम भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री भोले बाबा की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको प्रभु के कृपा से बराबर सत्संग सुनने का सुअवसर मिलता रहता है। देखिए, संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सारे के सारे प्राणी भगवान का अंश हैं। सारे के सारे प्राणी भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव भगवान का अंश है। जीव क्या है? हम जीव है, आप जीव है। संसार में जो भी पशु पक्षी, जो भी जीव जंतु देख रहे हैं, ये सारे के सारे जीव भगवान का अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो जीव है ना, भगवान का अंश है और अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं होता। तो श्री रामचरितमानस रामायण में उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से सुना रहे हैं। सो माया बस भयहु गोसाइन, बंधियो कीर मरकट की नाइन। बंधियो कीर मरकट की नाइन, सो माया बस भयहु गोसाइन, बंधियो कीर मरकट की नाइन। हे गोसाई, माया के बस में होने के कारण वह जीव तोते और बंदर की तरह स्वयं ही बंधा गया है। माया के बस में होने के कारण वह जीव तोते और बंदर की तरह स्वयं ही बंधा गया है। देखिए, यह जो जीव है ना, यह माया के बस में होने के कारण, जैसे तोता बहेलिया के चाल में फंस जाता, जैसे बंदर बहेलिया के चाल में आ जाता, वैसे ही यह जीव माया के बस में होने के कारण यह फंस जाता है। बताते हैं कि तोता को पकड़ने वाला बहेलिया क्या करता है, जमीन में दो खूंटे गाड़ देते हैं और उसमें एक पुल्ली लगा देते हैं, जिस पर वह पुल्ली जो नाचे, तो पुल्ली उसमें लगा देते हैं। दोनों बगल खूंटा गाड़ दिया और बीच वाला जो मध्य वाला उसमें पुल्ली लगा दिया, नली लगा दिया। और तोता को तो स्वभाव है ऊपर में ही बैठने का। तोता आता है, सुग्गा आता है, ऊपर में बैठ जाता है और नीचे वह बहेलिया दाना भी छीट देता है। तो तोता दाना को खाने के लिए जो ही वह अपने सर को झुकाता है कि वह नली, वह पुल्ली नाच जाता है। वह तोता भरमवश अपने ही पंजे से उस पुल्ली को पकड़ लेता है और वह उल्टा लटका रहता है। उस तोता को लगता है कि पुल्ली ने हमारे पंजे को पकड़ रखा है, हालांकि पुल्ली में कुछ भी लगा हुआ नहीं है, कोई गुंद नहीं लगा हुआ है जिससे कि तोते का जो पंजा है उसमें चिपक जाए। तोता के मन में एक भ्रम है, वह भय के कारण, भयवश जब वह गिरने लगा तो भयवश अपने ही पंजे से उस पुल्ली को पकड़ लिया और उसको लगता है कि इस पुल्ली ने हमको पकड़ रखा है। और पुल्ली ने तो नहीं पकड़ा है, लेकिन उस तोता को भ्रम है, भय है। भय के कारण, भरण के कारण
उसको लगता है कि इस पुल्ली ने हमारे पैर को पकड़ रखा है, और बहेलिया आता है और उसे छुड़ा कर ले जाता है। कहने का भाव है कि देखिए, माया माया, सब लोग माया ही माया कहते हैं। माया हमको नहीं पकड़ा है, माया को हम स्वयं पकड़े हैं, पर लगता है कि माया ने हमको पकड़ रखा है, पर माया ने हमको नहीं पकड़ा है, माया को हम सब स्वयं पकड़े हैं। तो जिस प्रकार वह तोता के मन में भ्रम है, अब भ्रम बस वह फंस जाता है, उसी तरह हम सबके मन में एक भ्रम है। हमको लगता है कि संसार हमारा है, या ज़मीन हमारी है, या जायदाद हमारी है, या घर मकान जो भी संसार में है, हम इन सब को अपना मान रहे हैं, और लगता भी है कि अपना है, पर अपना तो यह शरीर भी नहीं है। शरीर भी एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। फिर संसार के सामग्री, संसार के वस्तु अपना क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन जीव माया में ऐसे फंस जाता है, जो ऐसे फंस जाता है कि उनको लगता है कि सब कुछ मेरा ही है, और मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है, कुछ नहीं जाता। जो धर्म कर्म जो भी अच्छा या बुरा किया है वही साथ में जाता है। और देखिए, बंदर को फंसाने वाला व्यक्ति क्या करते हैं, जमीन में खड्डा खोद देते हैं और उसमें एक घड़ा गाड़ देते हैं, घड़ा में चना रख देते हैं। बंदर को चना बहुत ही प्रिय है। बंदर आता है, उसमें हाथ डालता है, मुट्ठी बांध लेता है, हाथ को घिसता है, तो मुट्ठी में तो चना है, हाथ निकलता नहीं, हाथ फंस जाता है और बंदर छटपटाते रहता है। बंदर को लगता है कि इस घड़ा में कोई है जो हमको हाथ पकड़ रखा है। बताइए, घड़ा में कौन है? कोई नहीं है। उसने चना को पकड़ रखा है, चना उसको बहुत ही प्रिय है, मुट्ठी बांधा हुआ है, खोलेगा तब ना, मुट्ठी खोलेगा तब ना हाथ सीधा होगा, तब ना हाथ निकलेगा। लेकिन वह ना मुट्ठी खोल रहा है और हाथ भी निकल रहा है, ऊपर से छटपटा रहा है। उसके बाद वह आता है और उसको पकड़ कर ले जाता है। कहने का भाव है कि हम और आप भी इसी प्रकार इस मायामय संसार में फंसे हुए हैं। एक दिन काल रूपी बहेलिया आएगा और छुड़ा कर हमें और आपको ले जाएगा। कहने का भाव है, काल, मृत्यु सबके आती है, मौत सबके आती है, आज नहीं तो कल सबको आना है और सबको इस दुनिया से जाना है। बोले सरकार की जय। इसलिए सावधान हो जाए, सत्कर्म करे, प्रभु का भजन करे, अपने चित्त को, अपने मन को प्रभु में लगाए, ताकि हमारा जीवन, आपका जीवन सफल हो जाए। बोले श्री किशोरी जी की जय। देखिए, दो मित्र थे, दोनों मित्र आगे चलकर एक मित्र राजा बन गया और दूसरा मित्र कुसंग में पड़कर जेल में चला गया। तो जो जेल में था ना, जो जेल में था, वह सोच रहा था कि मित्र यदि सहायता करेगा तो मैं इस कारागार से, इस जेल से निकल पाऊंगा। तो उसने अपने राजा मित्र को संदेश भेजा कि मित्र, मैं जेल में बंद हूँ, कारागार में बंद हूँ, मुझे यहाँ से मुक्ति दो, यहाँ से निकालो। तो राजा मित्र ने कहा कि भैया तुम मेरे पास चले आओ, तब मैं तुम्हें वहाँ से निकाल दूँगा। बताइए, वह तो कारागार में स्वयं बंद है, वह स्वयं ही जेल में बंद है, तो वह कैसे बाहर आएगा? कहने का भाव है कि देखिए, भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरण में आ जाओ। जीव को, हमें और आपको भगवान कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आ जाओ,
तो मैं तुम्हें इस माया से छुड़ा दूंगा, तुम्हें इन संसार सागर से उद्धार कर दूंगा। कहने के अभिप्राय यही है कि हमें और आपको भगवान की शरण में जाना है। लज्वल सरकार की जय। हमें और आपको भगवान की शरण में जाना है ताकि भगवान हम पर कृपा करे, हम पर दया करे। लज्वल सरकार की जय। देखिए माया, लोग माया माया कहते हैं। माया है क्या? माया, माँ का मतलब है और या का मतलब है नहीं है, यानी जो है भी और नहीं भी है। जो लग रहा है कि है पर बाकी में वह नहीं है, वही माया है। बोले जो सरकार की जय। तो कहने के अभिप्राय यही है कि यह मानव देह बड़ा भाग से मिला है और समय बर्बाद न हो, व्यर्थ न जाए, और इस मनुष्य जीवन में जीते जी कुछ सत्कर्म कर ले, कुछ भजन कर ले, कुछ भक्ति कर ले, ताकि हमारा और आपका भी यह मानव जीवन सफल हो जाए। मानव जीवन सफल तब होगी जब यह मनुष्य भजन करेगा, भक्ति करेगा, प्रभु के चरणों में मन लगाएगा, तब जाकर यह मानव जीवन धन हो जाएगा, तब जाकर यह मानव जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। जय सिया राम।